गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे पीछे का बैकग्राउंड देख के कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो एक्चुअली मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ पे, और बहुत टाइम से मन था मेरा आने का। और होली तो खासकर मैं यहीं की मनाती हूँ। 1 साल हो गया मुझे। मई में मैं गई थी, लॉकडाउन में ही बाय रोड गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी उसका, तो आप देख लेना कि कितनी उससे मैं गई थी वहाँ पे। मैं होली सेलिब्रेट यहीं करती हूँ, पिछले 4-5 साल से हर साल आ जाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है होली पे अपने घर पे ही। और दीपावली पे तो वैसे भी नहीं आ सकती, क्योंकि कहते हैं घर की बहू लक्ष्मी होती है, तो दीपावली तो वहीं रहती है। और होली पे इतना कुछ वो नहीं रहता वहाँ पे, और फिर वहाँ की मुझे होली अच्छी नहीं लगती, सिंपल सी बात है। इसलिए मैं आ जाती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या तैयारियां होती हैं, और पूरा दिन का ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से नहीं यार, काफ़ी टाइम से मेरा मन था आने का। और मम्मी आ रही है मेरी। और मैंने ना मॉर्निंग की पूजा वगैरह सब कर ली है। आज है रविवार, तो सूर्य भगवान का व्रत है मेरा। क्या लाई? दूध ला, पिला दूँगी। तो मम्मी लाई है नायशा के लिए दूध, तो बस उसको पिलाऊंगी अभी। और फिर अपना जो रूटीन है मायके का वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मम्मी के साथ में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, तो मम्मी को जाने दो, फिर बात करती हूँ। हाँ, तो ना आप लोग सोचोगे कि मैं मायके में इतना काम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ना अभी मेरी भाभी है नहीं, वो गई हुई है अपने मायके। और जिसकी वजह से मम्मी अकेले करती है। मम्मी की ना बहुत सारी प्रॉब्लम है, दोनों घुटनों में दिक्कत है, तो इसलिए मम्मी की ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करती हूँ। और फिर करना भी चाहिए, ऐसा बिल्कुल ऐसे बना के नहीं आना चाहिए कि भाई हम तो मायके में जा रहे हैं, हम तो बस बैठ के ही खाएँगे, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। पर मेरी सोच बहुत अलग है। मायका हो चाहे ससुराल हो, आप कहीं भी जाओ, किसी के भी घर जाओ, हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि ना मुझे तो वाकई में कहीं भी जाओ ना, तो बैठ के तो मुझे आराम मिलता ही नहीं है। अगर कहीं भी क्लीनिंग नहीं दिखेगी तो वो मैं करती हूँ। कल मैंने मुझे हो गए यहाँ पे 2 दिन आए हुए, और कल का ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करा। आप लोग सोचोगे यहाँ भी वही डीप क्लीन करने लगी, तो कल मैंने पूरा घर साफ़ करा था। तो जहाँ मैं बैठी हुई हूँ ना, ये सारा पुराना पोर्शन है, मैं आपको बता दूँ। और नया वाला उधर है, और घर ऊपर भी बन रहा है, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर बन रहा है ऊपर। तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलो पहले मैं नायशा को दूध पिला देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये रूम अभी कितना ज़्यादा मैसी हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा नया वाला जो पोर्शन है उसमें हम लोग नहीं सोते हैं, मतलब मैं नहीं सोती हूँ। मम्मी तो जब मैं आई थी तो उधर ही सोते थे, पर मुझे उधर नींद ही नहीं आती है, क्योंकि मैं बचपन से ही मेरी पढ़ाई वगैरह सब कुछ नाइट में मैं यहीं करती थी। तब भी मम्मी यहीं सोती थी, पर जब से उधर नया बना तो फिर मम्मी पापा सब लोग उधर ही सोने लगे, और मैं तो इधर ही लेटती हूँ, क्योंकि मुझे उधर अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे यहीं बड़ी अच्छी नींद आती है। कहते हैं ना, जब पुरानी जगह रहती है और फिर जहाँ अपनी वो आदत रहती है ना, तो अपने को नींद भी वहीं आती है। तो ये पुराना वाला पोर्शन है, और इधर लगता भी बहुत अच्छा है, ठंडक भी रहती है। और यहाँ पे ना ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब दिन में नहीं रहती है, सुबह शाम बहुत ज़्यादा लगती है। तो रजाई ओढ़ना पड़ा मुझे, बल्कि अपने रतलाम में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, पंखा फुल पे करके सोना पड़ता है। तो बस ये बेड वगैरह मैंने लगा दिया है, और ये जो चादर है इनको भी तह बना के रख दिया है। कल मैंने पूरा दिन क्लीनिंग की थी हाउस की, जो कि बहुत ज़्यादा डीप क्लीन थी। तो फिर मैंने वो चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की। आप लोग सोचते हैं घर पे भी यही करती है और यहाँ पे भी, क्योंकि एक्चुअली मेरी भाभी है नहीं, तो इतना मम्मी से हो नहीं पाता है। तो फिर मैंने ही आने के बाद में सारी सफाई करी है। और आज का दिन रविवार है, और अगले दिन होली है। तो आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी बधाई और हैप्पी होली। तो बस ये जो सामान आगे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने अपना जो डेली का स्किन क्लीनिंग है, स्किन क्लींजर वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं। और जो मेरे मल्टीवाइटमिन्स ओमेगा 3 वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं। और ये सामने देख रहे हैं ना संदूक, इस पर मम्मी का पूरा सामान रखा रहता है जैसे। और पूजा भी हमारी इधर पुराने वाले पोर्शन में ही रखी हुई है।
तो ये पूरा सामान हटा के मैं इस पे ना मम्मी एक साड़ी बिछाती है तो वो मैं बिछाऊंगी। फिर बाद में ना मेरा मन नहीं करता है उस साड़ी को बिछाने का, मैं हटा देती हूँ उसको। और यहाँ पे पहले मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, क्योंकि सामान जितना ज़्यादा हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं उतना ही हमारा घर सुंदर और अच्छा दिखता है। तो बस मैं ये साड़ी देख रही थी तो इसमें बड़े तेल के धब्बे धब्बे, तो मैंने इसको हटा दिया। फिर उसके बाद में मैंने दूसरी चादर बिछाई। बहुत कोशिश करती रही कि लाओ इसको बिछा दूं, पर मेरा मन नहीं माना, मुझे नहीं अच्छी लग रही थी ये। तो मैंने ये चादर अच्छी थी तो मैंने इसको बिछा दिया है। और मैंने ना जब से मैं घर 2 दिन पहले से मैं आ गई थी घर पे, तो मैंने बहुत सारे चेंज किए। मम्मी मना भी कर रही थी कि इतना काम मत करो, पर आदत में है तो क्या कर सकती हूँ। मेरे मतलब मुझे अच्छा लगता है। मैंने सबसे पहले तो जो ये लाइटें हैं इनको चेंज किया, बड़े बड़े थोड़े से बल्ब लगाए, क्योंकि मेरी ब्लॉगिंग में लाइट आप लोगों को फिर नहीं तो बिल्कुल भी कम दिखेगी। और ये है बरामदा, रूम के बाहर का जो बरामदा आता है। तो ये रात में मैं क्या ये चादर दिख रही है और नीचे गद्दा, ये सब हटा देती हूँ, क्योंकि घर बन रहा है तो गेट है नहीं, तो जिससे कुत्ते वगैरह आ जाते हैं तो इससे चादर गंदी ना हो, कभी बैठ जाएं गलती से। तो बस यहाँ पे मैं अब आंगन में आ गई हूँ। पहले ये आंगन बिल्कुल खुला हुआ था, तो मैं इस वीडियो का भी लिंक दे दूँगी। मैं दूसरी वाली वीडियो का जो मैंने मायका टूर किया था पिछले साल, तो उसका भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी, तो आप लोग देख लेना। और पिछले साल बिल्कुल भी अलग था। ये आंगन ना बहुत नीचे पे था, अब की ना इसमें थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, क्योंकि रोड ऊंचा हो गया तो फिर इसको भी ऊंचा करना पड़ा। तो अभी ये सब बन रहा है, अभी पूरी प्रॉपर तरीके से बना नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपने मायका होम टूर करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं ज़रूर करूंगी और सब चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ ना बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। तो अभी जस्ट मैं पूजा वाले रूम से ही पुराने वाले घर से लेके आ रही थी इधर केले, तो ये मेरे पीछे पीछे आ गया था, तो जल्दी से मैंने चैनल गेट लगा लिया। अगर कुछ भी आपके हाथ में देखेंगे तुरंत हाथ में से छीन लेते हैं। तो ये बंदरिया छोटी सी थी तो मैंने कहा इसको एक केला दे देती हूँ। बल्कि सुबह से कई बार आ चुकी थी, मैंने इसको बहुत सारी चीज़ें खिला भी दी। और तब तक उधर मैंने सब क्लीन कर दिया, आंगन में भी झाड़ू लगा दिए। फिर ये पर्दे टांगना था, यहाँ पे एक मम्मी ने कुछ चादर वगैरह टांग रखी तो उसको मैंने हटाया। ये भैया ऊपर काम करते हैं तो इनको ही बुला लिया, क्योंकि इतने ऊंचे पे मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो बस ये रॉड को अच्छे से क्लीन करके फिर ये पर्दे ऊपर टंगवा दूंगी। और आप लोग देख सकते हैं पर्दे अभी टंग गए हैं, पूरे घर में नहीं टांगे क्योंकि अभी नीचे भी थोड़ी बहुत धूल डस्ट आती है। तो बस अब थोड़ी सी ये डस्टिंग है वो कर रही हूँ, टेबल वगैरह पे पोंछूंगी। और खिड़की के पास थोड़ा सा सीमेंट गिर गया है और मम्मी लगा रही है झाड़ू, क्योंकि घर ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये सब नया पोर्शन है हमारा, जो पुराना वाला उधर है। और यहाँ पे देखो बच्चे कितनी होली की मस्ती, एक दिन पहले से ही होली खेल रहे हैं। तुम्हारे पैर में चोट लगी है कि नहीं? कल तो तू कह रहे पानी भर गो वहाँ में। क्यों? होली तो कल है ना नायशा। गिर जाओगी, क्या कर रही हो तुम? मत खेलो, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे बेटा। ये नए वाले, ये पक्का वाला कलर लगा देंगे नायशा, मत जाना इनके पास, वो छूटता नहीं है फिर जल्दी। क्या ला मामास कह देती लगा दे। नायशा के कोई कलर नहीं लगा रहा था तो वो कह रही थी मम्मा मेरे कोई कलर ही नहीं लगा रहा था। तो मैंने कहा रुको अभी बच्चों को बुलाती हूँ। ये क्या बच्चे ना गांव के हैं और ना ये बड़ा पक्के वाले कलर लेके घूम रहे थे और ये दुर्गेश के घर में घुस रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को परेशान कर रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन पहले ये बच्चे शुरू हो जाते हैं होली खेलना, 2-3 दिन पहले ही यहाँ शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पे ये कपड़े रखे थे, रात को डाल दिए थे अंदर, क्योंकि यहाँ बंदरों की वजह से ना बहुत ज़्यादा हर चीज़ की केयर करनी पड़ती है, कपड़ों की, सामान की, मोबाइल भी उठा के ले जाते हैं। तो बस इन कपड़ों को मैं तय बना लेती हूँ। ये मैं आ गई हूँ अपने भाई के रूम में। तो बस यहाँ पे अभी ये सारे कपड़े हैं, इनको तय बना लेती हूँ। कल किया था मैंने अपने भाई का रूम पूरा क्लीन।
तो देखो मैंने आते से ही ना कुछ डेकोरेट करके रख दिया। तो यहाँ पे मैंने कांच की बोतल में मनी प्लांट लगाया और ये कुछ बॉल्स में मैंने थोड़े से गुलाब के पेटल्स डाल के और थोड़ा सा इत्र छिड़क के मैंने यहाँ पे रख दिया, जिससे ना घर ना बहुत ज़्यादा महकने लगा। पता है मेरे पापा तो मुझसे कह रहे थे कि अब तुम 1 महीना 1.5 महीना यहाँ पे रुको, क्योंकि तुम्हारे आने से घर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ना थोड़ी सी क्लीनिंग भी मैंने कर दी, बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंज भी कर दी। जैसे टेबल पे जो हमारी खाने की टेबल है, डाइनिंग टेबल, उस पर मैंने थोड़े से कांच के उसमें मैंने गुलाब के फूल डाल दिए और मनी प्लांट लगा दिया। तो उससे ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घर में चेंज आ गया। जैसे ये लाइटें हैं, इनको भी मैंने चेंज करवाया मम्मी से बोल के। घर में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे नायशा खा रही है खाना, तो मैं नायशा को पहले खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। फिर मैं मेरे फास्ट के लिए, आप लोग जानते ही होंगे, रविवार के व्रत में ना नमक खाते हैं ना ऑयल खाते हैं। तो मम्मी मेरे लिए अलग से देसी घी की पूड़ियाँ निकालेंगी, जो कि वैसे देसी घी की पूड़ियाँ सब्जी बिल्कुल अच्छी तो नहीं लगती हैं। जो हमारा ऑयल है उसी में हर चीज़ अच्छी लगती है, पर मजबूरी में थोड़े से 3-4 मम्मी पूड़ी बनाती हैं मेरे लिए और मैं खीर के साथ खा रही हूँ। नायशा को खिला दिया है और अभी टाइम भी ना कुछ 3 बज रहे थे, तो मम्मी बोली अब तुम भी खा लो। तो फिर मैं भी खा ले रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद 6 बजे तक पानी अच्छे से पी लूँगी, क्योंकि फिर नहीं पीते हैं, सूर्यास्त होने के बाद में पानी नहीं पीते हैं। तो मैं खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ इसके बाद में, क्योंकि मुझे इसके बाद कपड़े अपने धो के डालने हैं और 3 बज चुके हैं पहले से ही। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी चाची के घर पे, क्योंकि हमारे यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है अभी, और घर बनने की वजह से और भी ज़्यादा अंधेरा सा आ गया है। तो मैं आ गई हूँ चाची के यहाँ पे। चाची के यहाँ आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूप है। सब चाचाओं के घर आस पास में है। मेरे कुल बता दूं 5 चाचा ताऊ हैं। अगर आप सबके घर देखना चाहते हैं, सबके घर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आंगन आपको हर किसी के घर में मिलेगा, चूल्हे भी मिलेंगे जो कि बहुत कम ही जलते हैं। मेरे घर पे तो ख़त्म ही हो गया चूल्हा, मुझे कहीं दिखाई नहीं मिट्टी का। तो फ्रेंड्स मैं आई हुई हूँ मेरे छोटे वाले चाचा के यहाँ पे, क्योंकि मेरे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है। तो मैं कपड़े डालने के लिए आई हूँ। अभी टाइम क्या हुआ प्रिया? 3 बजे। तो अभी 3 बज रहे हैं और जस्ट मैंने अभी अपना खाना भी खाया है, जो कि व्रत में पूड़ी देसी घी की थी और खीर खाई है। और बल्कि वैसे देसी घी अच्छा नहीं लगता, पर रविवार के व्रत में ऑयल नहीं खाते हैं। पता नहीं कैसी बन रही है रील, पता नहीं कैसी आ रही, लाइटिंग कैसी है पता नहीं। तो ये मेरी बहन प्रिया, और देखो चूल्हा जल रहा है। एक सेकंड बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। देखो ये चूल्हा जल रहा है। क्या बना रही चाची? अभी बड़े बनने जा रहे हैं, दही बड़े बनने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना पूड़ी सब्जी खीर मम्मी ने भी सारी चीज़ें बनाई और क्योंकि मुझे तो खाना नहीं था, तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। और चाची के इधर अभी दही बड़े बन रहे हैं, क्योंकि 1 दिन पहले ही ये सारी चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। तुमने ये क्यों डाल लिया? दुपट्टा नहीं है तुम्हारे पास? अंगोछा डाल लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हर नुक्कड़ पे यहाँ डीजे लगे हुए हैं और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी देर लेटूंगी, क्योंकि मुझे ना बड़ी थकान हो रही है। और मैं फ्रेंड्स दुपट्टा